अखिलेश यादव को चुनाव आयोग का नोटिस जारी हुआ है। चुनाव आयोग ने अखिलेश से आरोपों के सबूत मांगे हैं। अखिलेश ने वोटर लिस्ट से नाम हटाने के आरोप लगाए थे। मुस्लिम यादवों के नाम हटाने तक का आरोप लगाया था अखिलेश यादव ने। अब अखिलेश यादव से चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है। 10 नवंबर तक जवाब देने को कहा है। अदिति नागर इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। अदिति, बड़ी खबर है क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर आपने इल्जाम लगाए थे तो सबूत लाइए। पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर संगीन आरोप लगाए थे और लखनऊ में पार्टी अधिवेशन में अखिलेश ने कहा था कि विधानसभा चुनाव के हर सीट पर या मुस्लिम के 20 को हटवा दिया गया है। यानी वोटर लिस्ट से जो उनका वोट बैंक था अखिलेश यादव का या सपा का, उसको हटाने का आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने खुलकर कहा था कि पूरी जो मशीनरी है वो मिलकर सपा की जो है और बीजेपी सपा को हराने में और बीजेपी को जिताने में लगी हुई है। और ऐसे में उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे भी बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सपा को हरवाने में लगी है। अखिलेश यादव ने अधिवेशन के दूसरे दिन कहा कि चुनाव आयोग ने हमें सबसे अधिक उम्मीद थी, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से भी इस तरह की चीज हमारे सामने आई है। उन्होंने बीजेपी के इशारे पर, पन्ना प्रभारियों के इशारे पर जानबूझकर विधानसभा सीट पर 20,000 यादव और मुस्लिम वोटर्स के नाम काट दिए हैं। और हमने पहले भी कहा, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा और आज भी कहते आए हैं, वो उस समय जब उन्होंने अपने अधिवेशन में कहा कि तमाम बातें कही और जांच करके देख ले। उन्होंने चुनौती दी इलेक्शन कमीशन को कि अगर आप जांच करेंगे, सबसे पहले तो सवाल उठाए इलेक्शन कमीशन की वर्किंग पर और साथ में कहा कि आप जांच करें। 20,000 वोटर जो हैं वो उड़ा दिए गए हैं और कईयों के नाम काट दिए गए हैं। कई लोगों को बूथ चेंज कर दिया गया है और जिसकी वजह से वोटर्स में कंफ्यूजन है कि वो वोट कहाँ देने जाएंगे और इस बूथ के दूसरे बूथ पर पहुंचा दिया गया है। और ये जनता की बनाई हुई सरकार नहीं है, ऐसा भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए उन्होंने कहा। अब ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने इन तमाम आरोपों पे अखिलेश यादव से वो सबूत मांगे हैं, जिसपे उन्होंने इलेक्शन कमीशन की पूरी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे और उन्होंने कहा है कि अगर 20,000 वोटों के काटने की बात की जा रही है तो उसका आप सबूत भेजें। और अब अखिलेश यादव से इलेक्शन कमीशन ने जवाब मांगे हैं। जी अदिति, ये भी तो कहीं ना कहीं एक तरीके से नजीर हो जाएगा ना कि जब आपकी अपनी सीट्स, आपकी अपनी जो जीती हुई चीज़ें हैं, आपकी अपनी जीती हुई जो सीट्स हैं, उनको लेकर के जब आप कहते हैं वो फ्री एंड फेयर हुआ, जब आप जिन जगहों पर हार जाते हैं वहाँ कहते हैं वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी हो गई और आप इल्ज़ाम लगा देते हैं, ये किसी भी पार्टी के लिए नज़ीर हो सकता है। तो यहाँ पर अब इसे सीरियस संज्ञान लेते हुए कहीं ना कहीं नोटिस जारी करना, ये अपने आप में एक नज़ीर कहीं ना कहीं हो सकता है हर पार्टी के लिए। और बिल्कुल, अगर सबूत आप देने में फेल हुए, विफल हो गए सबूत देने में, तो फिर आगे से अगर कोई इलेक्शन कमीशन पे, देखिए पॉलिटिकल पार्टी आपस में एक दूसरे पर आरोप भी लगा सकते हैं, तमाम चीजें हो सकती हैं, लेकिन आप किसी इंडिपेंडेंट बॉडी पर इस तरह का आरोप, खासतौर पर इलेक्शन कमीशन चुनाव के दौरान कह लें या उसके अलावा भी कह लें, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मंदिर की तरह है या फिर उस कोर्ट की तरह है जहां पर आप अपना इंसाफ मांगने जाते हैं। और ऐसे में इलेक्शन कमीशन पे ही, और देखिए पॉलिटिकल सिनेरियो में तो क्या है, जैसा आपने सचिन यहाँ पे मेंशन करा सचिन जी, कि जब आप चुनाव हार जाते हैं तो आप इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाते हैं। वही पार्टी जब उसी समय दूसरे राज्य में चुनाव जीत जाती है तब आप वहां पर सवाल नहीं खड़े करते। तो ऐसे में जब आपके वोटर्स, खास तौर पे वो वाला इलाका जहां पर आप जीत रहे होते हैं, तो वहां पर आप सिर्फ पब्लिक में माहौल बनाने के लिए कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मशीनरी मिलकर काम कर रही है और हमारे वोट काट रही है। और जाहिर तौर पे इन सारी बातों का इम्पैक्ट खास तौर पे उनको तो होता ही है जो डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो यादव वोटर्स हो, मुस्लिम वोटर्स हो। तो ऐसे में अब इलेक्शन कमीशन एक एक सबूत मांगेगा और तब तक, जब तक कि इलेक्शन कमीशन की जाहिर सी बात है इसको जवाब देना होगा और 10 तारीख तक जो है इसका जवाब भी देना है। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी।